डॉक्टर गौर साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन भरने के लिए मैंने वो नामांकन पत्र ख़रीदा है और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिया है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं उनका काम होता है अपने जनप्रतिनिधि समाज से जनप्रतिनिधियों को सदन में पहुँचाना। लेकिन राजनीतिक दल इतने तानाशाह हो गए हैं कि वो पूंजीपतियों के हाथ में खेलने लगे हैं और जो इतने बड़े बड़े वर्ग हैं, दूसरे और समुदाय हैं, उनकी अवहेलना करने लगे हैं। जब ऐसा होगा और हम राजनीतिक दलों की गुलाम बने रहेंगे तो दूसरे वर्गों की बात सदन में कौन उठाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन राजनीतिक दलों का घमंड तोड़ा जाए और इसलिए उनका घमंड तोड़ने के लिए मैंने फॉर्म लिया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा सागर वासियों से, सागर विधानसभा के निवासियों से कहना है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन अब राजनीतिक दल की आपने जो आस्था जता के उनको वोट दे के इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज उनने एक ही घर में टिकट दे दिया है। कल को आप आज विरोध नहीं करेंगे, कल को एक ही व्यक्ति को वो टिकट दोनों दल दे देंगे, क्या कर लेंगे आप। और इससे आगे का सोचिए, किसी मृत व्यक्तियों की फ़ोटो रख के उनके नाम पर चिपका देंगे कि ये मेरा प्रत्याशी भाजपा का, ये कांग्रेस का, फिर क्या करेंगे। संगठन सर्वोपरि की बात करने वाले आप लोग, आप लाइन में लगकर उनको वोट डाल देंगे। आप इस चीज़ को समझिए, ये मानसिक गुलामी से बाहर निकलिए। राजनीतिक दल किसी कॉरपोरेट कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं, उनकी तानाशाही को पर चोट करने का समय है। मैंने इसीलिए वीडियो उठाया है। मैं पत्रकार हूँ, मैं अन्याय और अत्याचार को कभी मैंने बर्दाश्त नहीं किया है। आप सब मेरी शैली जानते हैं। मैं हमेशा सागर के लिए लड़ता रहा हूं। सागर में हुए भ्रष्टाचारों को मैंने उजागर किया है। सागर का तालाब का मामला हो, चाहे बीएमसी का मामला हो, जितने भी सागर में इशू हैं, जितने भी सागर में मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जानते हैं कि ये इस वजह से सागर की बदहाली है, वो सब मेरे द्वारा उठाए गए हैं। लेकिन मेरे सीमा सिर्फ खबरें दिखाना, मुद्दे उठाना तक रह गया था। वो वोट देना आपका काम था, लेकिन आपने इतने सब मुद्दे उठाने के बाद भी आपने लगातार राजनीतिक दलों को वोट दिया, जिससे उनके हौसले बढ़ते गए और शहर के विकास में जहाँ हज़ारों करोड़ रुपए आते हैं उनके बलि चढ़ा दी जाती है, भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। आज उनने और बड़ी गलती कर दी है। ये आपके भविष्य का सवाल है, ये सागर के भविष्य का सवाल है, ये सागर की जनता की स्वाभिमान का सवाल है कि ये वक्त आ गया है। एक वक्त उनको दे दिया, उनने अपनी कम्युनिटी के लिए सदन में मांग उठाई और डेवलपमेंट करा लिया। कभी आप ब्राह्मण समाज को दीजिए टिकट, वो अपनी कम्युनिटी की बात उठाएं, वो अपने वर्ग के लोगों को सशक्त करने की बात सदन में उठाएं। सरकारें तभी तो करती हैं, यही तो सिस्टम है लोकतंत्र का। कभी ओबीसी के लोगों को मौका दीजिए, लेकिन आप थोक बंद थैला बंद वोट दे मिलने की वजह से तानाशाह हो गए हैं राजनीतिक दल। वो कि मुझे फ़ोन आए, मुझसे संपर्क किया गया। शहर के जो आधार स्तंभ हैं, जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आहत है इस निर्णय से, उनकी सहमति मुझे मिली। उनका बल मिला, उनका सबल मिला कि हमें एक तीसरा विकल्प चाहिए और आप जो है वो दूसरा विकल्प हो सकते हैं। और मुझे सागर के सारे वर्गों का और सारी कम्युनिटी का मुझे सपोर्ट मिला और उन्होंने मुझे आदेश मिला कि आपको ये लड़ाई लड़नी है और चुनाव के माध्यम से लड़नी है। इसलिए मैंने फॉर्म ख़रीदा है और अब मैं चुनाव में जा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पुनः आग्रह है कि मेरे इस लड़ाई में आप थोड़ा सा योगदान, मेरे संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करके दें। मुझे आपसे बस इतना ही सहयोग चाहिए। बाकी लड़ाई जो है, हम लोग अधिकांश लड़ाई सोशल मीडिया पर ही लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब लोग चलते हैं वो कारवां बढ़ता जाता है। मुझे उम्मीद है इस शहर ने बदलाव किए हैं, इस शहर ने ये पूरे बताया है कि इसमें जिंदा लोग रहते हैं। एक बार फिर सागर के सामने वो अवसर आया है जब सागर के लोगों को बताना है कि इस शहर में जिंदा लोग रहते हैं और जिंदा लोगों को पसंद भी करते हैं और जिंदा लोगों को आगे लाना भी जानते हैं। नमस्कार।